नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करेंगे। क्या किसी देश की सरकार का ढांचा, मतलब वो डेमोक्रेसी है या कुछ और, उसकी आर्थिक तरक्की पर असर डालता है? चलिए, आज लोकतंत्र और आर्थिक विकास के इसी गहरे रिश्ते को समझते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल यही है कि किसी भी देश में जो गवर्नेंस का सिस्टम है और जो उसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, इनके बीच में आखिर रिश्ता क्या है? क्या सरकार कैसी है, इस बात से वाकई देश की समृद्धि पर कोई फर्क पड़ता है? देखिए, इस सवाल का जवाब काफी हद तक हाँ है। और अब हम यही देखेंगे कि ये जो लोकतंत्र और समृद्धि का रिश्ता है, ये आखिर कितना गहरा है। जितनी भी रिसर्च हुई है वो एक बात बिल्कुल साफ करती है, डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक ग्रोथ ये दोनों साथ साथ चलते हैं। असल में लोकतंत्र एक ऐसा माहौल बनाता है जहां विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियां और संस्थाएं पनपती हैं। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, इसके पीछे पक्के आंकड़े हैं। और आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। स्टडीज बताती हैं कि जब कोई देश डेमोक्रेसी अपनाता है तो उसके कुछ ही दशकों के अंदर अंदर पर कैपिटा जीडीपी में 20 से 25% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ये किसी भी इकॉनमी के लिए एक जबरदस्त उछाल है। तो फिर सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र आखिर ये करता कैसे है? ऐसा क्या है डेमोक्रेसी में? चलिए, अब उन 5 पिलर्स यानी उन 5 स्तंभों को समझते हैं जिन पर लोकतंत्र आर्थिक समृद्धि की पूरी इमारत खड़ी करता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी पिलर है रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का राज। जरा सोचिए, अगर किसी इन्वेस्टर को यही भरोसा ना हो कि उसका पैसा और उसके अधिकार सुरक्षित रहेंगे, तो वो किसी देश में इन्वेस्ट क्यों करेगा, है ना? एक मजबूत कानूनी सिस्टम यही भरोसा पैदा करता है। अब कानून के राज से ही जुड़ा है दूसरा पिलर, सोशल स्टेबिलिटी, यानी सामाजिक स्थिरता। देखिए, जहां सरकार के काम करने का तरीका पारदर्शी होता है और लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी होती है, वहां टकराव और अनिश्चितता का माहौल कम होता है और इसी शांत और स्थिर माहौल में इन्वेस्टमेंट आता है। तीसरा स्तंभ है लोगों में निवेश, जिसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि डेमोक्रेटिक सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च करती हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? एक पढ़ी लिखी, स्वस्थ और स्किल्ड वर्कफोर्स। यही वर्कफोर्स किसी भी देश के लॉन्ग टर्म ग्रोथ की असली रीढ़ होती है। चौथा पिलर है डेमोक्रेसी की अडैप्ट करने की क्षमता, मतलब पॉलिसी में सुधार और इनोवेशन। दुनिया बदलती है, जरूरतें बदलती हैं। लोकतांत्रिक सिस्टम में इन बदलावों के हिसाब से खुद को ढालने और जरूरी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की गुंजाइश ज्यादा होती है। और हमारा पांचवा और आखिरी स्तंभ है अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही। जब देश में प्रेस आजाद हो, जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो और पार्टियों में मुकाबला हो, तो सरकार को अपने हर फैसले का जवाब देना पड़ता है। और जब जवाबदेही होती है तो नतीजा सीधा होता है, करप्शन कम होता है और इकोनॉमिक मैनेजमेंट बेहतर होता है। अच्छा, तो इन पांचों पिलर्स की अहमियत को और भी साफ तौर पर समझने के लिए क्यों ना एक सीधी तुलना की जाए। चलिए, डेमोक्रेसी को रखते हैं तानाशाही के सामने। तो एक तरफ हमारे पास है लोकतंत्र, जो बराबरी और सबकी भागीदारी के सिद्धांत पर चलता है, और दूसरी तरफ है तानाशाही, यानी ऑटोक्रेसी। आइए अब देखते हैं कि इकोनॉमिक पैमानों पर इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क कैसे है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देती है। आप देखिए, रूल ऑफ लॉ लोकतंत्र में मजबूत है, तानाशाही में कमजोर। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यानी जनता पर होने वाला खर्च, डेमोक्रेसी में ज्यादा होता है और सबके लिए होता है, जबकि तानाशाही में ये पक्षपाती हो सकता है। करप्शन, लोकतंत्र में कम, तानाशाही में ज्यादा। सामाजिक स्थिरता और लोगों का विकास, दोनों ही मामलों में लोकतंत्र कहीं आगे है। ये फर्क बहुत बड़ा है। तो इस तुलना के बाद मुझे लगता है पूरी तस्वीर साफ हो गई है। चलिए, अब इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है, जो फाइनल कंक्लूजन है, उस पर आते हैं। तो सार ये है कि डेमोक्रेसी से होने वाला इकोनॉमिक फायदा कोई तुक्का या इत्तेफाक नहीं है, ये सिस्टम का नतीजा है। लोकतंत्र एक ऐसा माहौल तैयार करता है जो स्थिर होता है, जिसमें सबकी भागीदारी होती है। ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाता है जो मजबूत हों, इंसाफ करने वाले हों और जवाबदेह हों। और यही माहौल सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, यानी लंबे समय तक चलने वाले विकास के लिए सबसे अच्छी जमीन है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जो कुछ भी हमने देखा और समझा, उसके आधार पर यह सोचना लाजमी है कि क्या एक खुशहाल आर्थिक भविष्य के लिए पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी राजनीतिक स्वतंत्रता, सिर्फ एक अच्छी चीज नहीं, बल्कि एक बुनियादी जरूरत है। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।